निश्चित तौर पर बाजार को आज अगर स्ट्रेंथ दिया है, होल्ड करके रखा है, तो वो है आईटी स्टॉक्स, टीसीएस, इन्फोसिस और इसके अलावा एलएनटी में है 1.5% के आसपास की तेजी। वेटेज के लिहाज से ये भी बड़े स्टॉक हैं और यहां से हम आज बाजार को सपोर्ट देख रहे हैं। अब 15 मिनट के आसपास का समय रह गया। एक बार जरा ये समझ लेते हैं अपने एक्सपोर्ट से कि बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के मौके कहां पर बाजार में इस वक्त दिख रहे हैं। राजेश जी, शुरुआत आपसे करेंगे। क्या करना है बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी? क्या उसमें से एक एलएनटी हो सकता है क्या? अभिषेक जी, बीटीएसटी ही करना है। और बीटीएसटी में जिस तरीके से मार्केट ने लोअर साइड से रिकवरी दी, जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे ओपनिंग में, ऑलमोस्ट वो सपोर्ट मार्केट ने वापस से लिया और पुल बैक बहुत स्ट्रांग बना है। जोमेटो यहाँ पे पहला स्टॉक होगा जिसपे हम बीटीएसटी करने की सलाह देंगे। स्टॉक में अगर हम देखें तो हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, और जिस तरीके से स्टॉक ने वापस अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट आज किया है, ये स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से 145 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा करीब 129 के आसपास। आपने जिक्र किया एलएनटी का, यस वहां पे भी स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है और स्टॉक अब अपने डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ओवरऑल इसके बुलिश स्ट्रक्चर है। लास्ट 2 दिन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन था। अब यहाँ पे जिस तरीके से मोमेंटम बना है, हमें लगता है ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस करते हुए दिखेगा। तो बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके टारगेट हम जो सेट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 3560 3580 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे इसको बाय करने के लिए करीब 3485 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी वो रहेगी उनो मिंडा। उनो मिंडा में भी देखें तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिखा है। स्टॉक में एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है। डेली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट पे सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। उनो मिंडा में एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम टारगेट आना चाहिए 740 750 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 690 के आसपास। ठीक है, 690 का स्टॉप लॉस यूनो मिंडा के लिए और 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ये ट्रेड कर रहा है और अच्छी रफ्तार पकड़ी है आखिरी के 1 घंटे में यूनो मिंडा ने भी। तो यहाँ पर बीटीएसटी के भी मौके हैं, तो जोमेटो, एलएनटी और यूनो मिंडा। मितेश जी, फटाफट आप अपने ट्रेड बताइए सर, क्या करना है बीटीएसटी में आज? बीटीएसटी में पहला ट्रेड है किविंस का 2005 के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ देखी गई है, तो 1980 के स्टॉप लॉस से क्यूबिंस इंडिया को लेना है कल के लिए। बीटीएसटी के लिए पहला टारगेट 2020, दूसरा टारगेट 2040 और दूसरा जो अच्छा लग रहा है वो है बेल बीएचईएल। बेल पे भी 195 196 के लेवल से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव देखा गया है इंट्राडे में, तो 196.50 के ऊपर बेल को लेना है 194 के स्टॉप लॉस के लिए। कल के लिए पहला टारगेट रहेगा 200, दूसरा टारगेट रहेगा 202। ये कुछ बीटीएसटी ट्रेड्स रहेंगे। बीएचईएल भी एक बीटीएसटी ट्रेड रहेगा। अच्छे ऑर्डर, इनफैक्ट लास्ट वीक इससे एनएलसी से एक बड़ा ऑर्डर 1600 करोड़ का ऑर्डर मिला। उसके बाद बड़ी मूव दिखाई थी, उसके बाद से थोड़ा सा साइडवे हुआ, लेकिन अब फिर से मोमेंटम में है। और कैपिटल गुड्स स्पेस से कमेंट्स, ठीक है। शॉर्ट स्टॉक्स की बात करते हैं। थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग का एक बाउट सा लग रहा था बाजार में, लेकिन वो भी अब वरीज जो है वो श्रग ऑफ होती हुई कंप्लीटली दिखाई दे रही है। हम फिर से डेज हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजेश, जो स्टॉक्स कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में भी हैं, मिड कैप स्मॉल कैप की स्पेशली बात करें, एक स्टॉक है स्वान एनर्जी। आज भी इसमें 5-5.5% की मूव है। लगातार तीसरा दिन है जब आप इसमें मूव देख रहे हैं, और इस पे कुछ कैपेक फंडामेंटल न्यूज़ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें जो एक नया क्लियरेंस या फिर एक जो पॉजिटिव ट्रिगर रहा वो रिलायंस नेवल के एक्विजिशन को लेकर था। अभी फिलहाल जिस मोमेंटम में स्टॉक है, क्या ये मोमेंटम सस्टेन करेगा या एक बार के लिए जिन्हें नीचे के लेवल से प्रॉफिट हो रहा है वो बुक करके एग्जिट करके री एंटर करने की सोच है? आई थिंक प्रियंका जी, बने रहना चाहिए ये स्टॉक में। जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने, हमें लगता है कि यहाँ पे फर्दर और भी तेजी बनते हुए दिखेगी। स्टॉक में एक अच्छे रनअप के बाद पिछले 15-20 दिनों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला। फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे जिस तरीके से बना है, हमें लगता है कि इसके जो नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से वो 580 600 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो स्वान एनर्जी पे हमारा व्यू बुलिश है, और जब तक ये स्टॉक 525 रुपए के ऊपर सस्टेन है, यहाँ पे बाय का ट्रेड होल्ड रखना चाहिए। हमें लगता है कि इसमें पोजिशनल बेसिस पे भी एक अच्छा मूव आगे आने वाले महीनों में भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। ओवरऑल इसके अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर बुलिश ही है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, और नियर टर्म के टारगेट हम 570 580 की तरफ एक्सपेक्ट करते हैं। 70-580 तक के लेवल के लिए इमीडिएट आपको इसमें रुकना चाहिए। लेकिन कौन से बड़े इवेंट्स हैं जो आपको वॉच आउट करने हैं नेक्स्ट वीक? मैक्रो इवेंट्स, साथ ही
माइक्रो इवेंट्स, अर्निंग स्टार्ट होने वाली है, वो तो बड़ा ट्रिगर है ही। सारी लिस्ट हम तक लेकर आई हैं स्नेही, उनसे समझते हैं। स्नेही। जी बिल्कुल, तो आइए देखते हैं कि अगले हफ्ते ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो आपको अपने ध्यान में रखने चाहिए। और शुरू करते हैं 8 जनवरी से। 8 जनवरी को बजाज ऑटो का बोर्ड जो है वो अपने शेयरों की बायबैक करेगा। फिर आइडिया फोर्ज भी है जो 53% शेयर उनके जो लॉक इन में है वो खुल जाएंगे। और प्लाजा वायर के भी 4.2% शेयर जो कि लॉक इन में है वो भी 8 जनवरी को खुल जाएंगे। 9 जनवरी को एक नया IPO मार्केट में आने वाला है और वो है ज्योति CNC। ये IPO 9 जनवरी को खुलेगा और 11 जनवरी तक खुला रहेगा। 10 जनवरी की बात करते हैं। कोचिन शिपयार्ड का बोर्ड जो है वो 1 का 2 शेयरों में विभाजन होगा उनके शेयर का, तो कोचिन शिपयार्ड को भी अपने ध्यान में रखिएगा। और ग्रासिम जो है वो राइट्स इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट उनका भी 10 जनवरी है, तो ग्रासिम को भी अपने ध्यान में रखिएगा। और 10 से 12 जनवरी तक वाइब्रेंट गुजरात समिट ये भी होने वाला है। और अब बात करते हैं 11 जनवरी की। 11 जनवरी को इंटीग्रा एसेंशिया जो है वो 1 के बदले 1 बोनस शेयर्स इश्यू करने वाला है, तो इस काउंटर को भी अपने ध्यान में रखिएगा। 12 जनवरी की बात करते हैं। न्यूजन सॉफ्टवेयर 1 के बदले 1 बोनस शेयर इश्यू करेगा। चंबल फर्टिलाइजर शेयरों के बायबैक पर विचार करेगी ये बोर्ड, तो ये काउंटर को भी अपने ध्यान में रखिएगा ज़रूर। और जब भारत की बात करते हैं तो CPI और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी 12 जनवरी को आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। 11 जनवरी को GTPL हैथवे, HDFC एसेट मैनेजमेंट और 2 बड़ी IT कंपनी जो कि इन्फोसिस और TCS है उनका रिजल्ट अनाउंस होगा। 12 जनवरी को आनंद राठी वेल्थ, HCL टेक, HDFC लाइफ और विप्रो, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज, काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो इनका रिजल्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। 15 जनवरी को एंजल वन और केसराम इंडस्ट्रीज का रिजल्ट अनाउंस होगा। और जब बात करते हैं लॉक इन पीरियड खत्म होने की, 11 जनवरी को HMA एग्रो फूड्स और 12 जनवरी को सेंको गोल्ड का लॉक इन पीरियड भी खत्म हो जाएगा। तो ये सारे इवेंट्स को ध्यान में रखिएगा। स्नेही, ये इवेंट्स बताने के लिए। और आपको IT काउंटर्स में तो मूव दिख ही रहा है, क्योंकि अब बात ऐसी की जा रही है कि ऑलमोस्ट ऑल द नेगेटिव इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। और अब यहाँ से व्यू भी इतना नेगेटिव IT स्टॉक्स के लिए नहीं है, इंडिविजुअल नेम्स को आपको देखना होगा। लेकिन बैंक्स जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, कौन कौन से बैंक्स हैं जो आज इनफैक्ट आज दिन के स्टार्ट ऑफ द ट्रेड में मिथिलेश थोड़ा सा SBI में भी एक अच्छी मूव दिखाई दे रही थी। और SBI ऐसा PSU बैंक है जो ज़्यादा चला भी नहीं है। SBI पे क्या टारगेट्स आ रहे हैं, और स्पेशली PSU मिड कैप PSU बैंक्स पर भी कोई रडार पर जो आ रहा हो? जी बेसिकली PSU बैंक में हमें जो लग रहा है वो है PNB में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है और अनफॉर्चुनेटली वो 100 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो जैसे ही वीकली चार्ट के ऊपर PNB 100 के ऊपर स्पॉट में अगर क्लोज देता है तो उसके बाद एक बहुत ही बड़ी रफ्तार इसमें आएगी। और हमारा इनिशियल टारगेट है 120 और 150 का। और दूसरा जो आपने बताया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी लगातार एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपरी लेवल से हमें दिख रहा है और कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो 680 क्रॉस नहीं कर रहा है। तो हमारे हिसाब से 680 के ऊपर अगर स्पॉट में क्लोज आता है तो उसके बाद 750 और 800 की जो रेंज है वो खुल जाती है। तो पिकिंग ऑर्डर में पहला पसंदीदा शेयर रहेगा PNB, दूसरा रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। PNB और ठीक है, SBI दूसरा काउंटर आपने बताया जहां पर मूव रहेगी। ठीक है, एक बार राजेश से भी समझ लेते हैं कि ये जिस तरह की तेज़ी इस वक्त आपको IT काउंटर्स में दिख रही है। इनफैक्ट IT काउंटर्स को हमने काफ़ी डिस्कस किया, दूसरे स्पेस को डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल स्पेस में आज राजेश, क्योंकि क्लियरली उन जो ग्रेन्स से इथेनॉल बना सकते हैं, नॉन शुगर, उन कंपनीज में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, जैसे इंडिया ग्लाइकोल जैसे काउंटर्स, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, यहाँ पर भी एक थोड़ा सा दिख रहा है एक मूवमेंट। ये कल के ट्रेड में, आज के ट्रेड में दोनों दिन बहुत अच्छे चले हैं। क्या ये दोनों भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड दिख रहे हैं, स्ट्रेंथ है, मोमेंटम कैरी कर सकते हैं इन्हें? तो इंडियन ग्लाइकोल तो काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना है और जिस तरीके से वीकली चार्ट अब बने हैं, ऑलमोस्ट 23% के गेन ये स्टॉक ने करंट वीक में ही यहाँ पे रजिस्टर करे हैं। स्टॉक को अगर हम लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक अपने 2022 सितंबर के स्विंग हाई को अब यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे 965 970 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाते हैं तो ये स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट अनफोल्ड होते हुए दिखेगा, जो कि स्टॉक को फिर 1100 की तरफ भी पोजिशनल बेसिस पे लेके जा सकता है। तो हमें लगता है कि एक बड़े वॉल्यूम के साथ करंट वीक में एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन ये स्टॉक में देखने को मिला है। तो इंडियन ग्लाइकोल बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करना चाहिए जिनके पास भी ट्रेड है।
वो बने रहें। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 925 के आसपास। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक पोजिशनल व्यू लेके इसको ट्रेड को रखें तो काफी अच्छे मोमेंटम यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। हिमाद्री के बारे में आपने बात किया, वहां पे अगर हम देखें तो स्टॉक में यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में। यहाँ पे भी हमें लगता है कि बने रहना चाहिए। जिस तरीके के यहाँ पे मोमेंटम बने हुए हैं, ये स्टॉक का भी जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो आना चाहिए करीब यहाँ से अगर करंट लेवल से बात करें तो 405 से 415 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 375 के आसपास। ठीक है, 375 हिमाद्री स्पेशलिटी के लिए स्टॉप लॉस और 400 रुपये के ऊपर के स्तर आपको दिख सकते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी में।